हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के सिलेबस के बारे में। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं जनरल रीजनिंग। जनरल रीजनिंग में आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है। और सेकंड इसमें चैप्टर है जो से घड़ी और कैलेंडर वाला, वो भी पढ़ना है। और थर्ड नंबर पे अंक गणितीय संख्या जो श्रृंखला आती है उनके बारे में पढ़ना है। और समस्याओं को सुलझाने वाला भी क्वेश्चन वो भी पढ़नी है एक्सरसाइज जब। और उसके अलावा आपने समरूपता वाले भी पढ़ने हैं, रैंकिंग वाले भी पढ़ने हैं, निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग बोलते हैं वो भी पढ़ने हैं। और उसके बाद में स्थानिक उन्मुखीकरण मतलब स्पेशल जो ओरिएंटल होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद विजुअल मेमोरी जो जो कि दृश्य स्मृति है इसके बारे में पढ़ना है। रिलेशनशिप कंसेप्ट रिश्ता इसके बारे में मतलब भाई बहन माँ इनके बारे में। उसके बाद में एंटोलॉजीज मतलब एनालिसिस होता है, विश्लेषण के बारे में आपने पढ़ना है। और उसके बाद अंक गणितीय तर्क वगैरह के बारे में पढ़ना है। और एक अंतरिक्ष दृश्य है जो स्पेस विजुलेशन होता है उसके बारे में भी पढ़ना है। आगे बात करेंगे जो आपके अंकीय वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ना है। और कथन और निष्कर्ष, बस इतने टॉपिक पढ़ने। अब बात करेंगे मैथ की, गणित के अंदर। इसमें सामान्य गणित में एक तो आएगी आपकी अंक गणित क्षमता अर्थमेटिक एबिलिटी, अलजेब्रा जिसको बीजगणित बोलते हैं, और मेजरेशन बोलते हैं, मेजरेशन ही बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ज्योमेट्री को ज्योमेट्री बोलते हैं। और उसके बाद में नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है उसके बारे में पढ़ना है। स्टैटिक्स सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आगे पढ़ना है आपने सिंपल मेंशन जो सरलीकरण है वो पढ़ना है। औसत मतलब एवरेज के बारे में पढ़ना है। और ग्राफ या निरूपण कितना हो, बस इतने टॉपिक आपने मैथ में पढ़ने हैं। अब बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद उसकी सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, कोई साइबर अपराध हो रहा है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। डिजिटल फार्सिक होता है इसके बारे में पढ़ना है आपने। उसके बाद आर्टिकल इंटेलिजेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद में इंटरनेट ऑफ इलेक्शंस के बारे में आपने पढ़ना है। और उसके बाद में संचार के बारे में पढ़ना है। और संचार के बाद में कंप्यूटर के लक्षण क्या है उसके बारे में पढ़ना है। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, फाइल सिस्टम क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर का संगठन के बारे में पढ़ना है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में जो संबंध होता है ऑपरेटिंग का वो पढ़ना है, जिसके हम छू सकते हैं, जिनको नहीं छू सकते वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये चीज़ें आती हैं। और उसके बाद में एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड या एक्सेल शीट होगी, स्प्रेड शीट होगी, या पावर पॉइंट हो गया, या एक्सपोज आ गया, इसके बारे में पढ़ना है। अब उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है अपना वो है भारत का सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन और करंट अफेयर। अब इसमें सबसे पहले आपका आता है इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास इसके 3 पार्ट होंगे। पहले इतिहास की बात करेंगे। इतिहास के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता आएगी, वैदिक सभ्यता आएगी, महाजनपद काल आएंगे, बौद्ध भी आएंगे मतलब बुद्ध हैं। और उसके बाद में जैन धर्म के बारे में भी आएगा, विश्व के अन्य धर्म हैं वो भी आएंगे। और उसमें मौर्य काल भी आएगा, गुप्त काल भी आएगा, साम्राज्य पर विदेशी जो आक्रमण हुए थे वो भी आएंगे, मध्यकाल जो भारत का, ये तो था प्राचीन का इतिहास। अब मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है इसमें दिल्ली की सल्तनत के बारे में पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, मुगल वंश और भक्ति और सूफी आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ना है, विश्व के संबंधित प्रमुख घटनाएं हुई थी उसके बारे में आपने पढ़ना है। आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत के इतिहास में आपके भारत में यूरोपीय आगमन हुए थे उनके बारे में पढ़ना है। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी और 1857 की क्रांति, इन सब के बारे में पढ़ना है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका है उसके बारे में पढ़ना है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान कितना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपने पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है भूगोल वाला। भूगोल में इसमें विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ना है। विश्व के अंदर क्या क्या आएंगे, सौरमंडल, वायुमंडल की विभिन्न परतें, विश्व के महाद्वीप या महासागर के बारे में पढ़ना है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है। नदियों के किनारे उनके विश्व के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ना है। विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम कौन कौन से हैं। अब आगे लास्ट बात करेंगे भारत के भूगोल की। भारत की स्थिति कैसी है, भौतिक विभाजन कैसा है, नदियाँ, उनकी झीलें, मिट्टियाँ, राष्ट्रीय उद्यान। और भारत के भूगोल के अंदर इतना कुछ आ गया। और उसमें आता है नेक्स्ट
खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन मतलब जनसंख्या आदि के बारे में पढ़ना है। इसका लास्ट वाला तीसरा टॉपिक है सामयिक घटनाएं। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य जो महत्व की घटनाएं होती हैं या चर्चित व्यक्ति या संस्थान के द्वारा या खेल कूद संबंधी कोई गतिविधियां हैं या प्रमुख पुरस्कार मिले हैं या उनको सम्मानित किया गया है या अर्थशास्त्र से संबंधित कोई सामान्य जानकारी है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो ये था अपना आज का राजस्थान पुलिस का सिलेबस। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, किसके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में डिटेल में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।